दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल इंसाइट हिंदी पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मिडिल ईस्ट में अभी क्या हो रहा है, तो हम उस पर चलते हैं और पहली स्लाइड पर ध्यान देते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया है कि ईरान के साथ जंग लंबी खींच सकती है। यानी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं उसे पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसके बाद से एनालिसिस करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों कहा और इसके पीछे वजह क्या है। ये सब एनालिसिस करेंगे हम स्टेटमेंट के बाद। तो देखो, उन्होंने कहा है कि ये वार ईरान के साथ लंबी खींच सकती है और उन्होंने ये भी बताया कि देखो, आप यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग वी प्रोजेक्टेड 4 to 5 वीक्स। यानी ये जो अमेरिका है, यूएसए है, वो प्रोजेक्ट कर रहा था, जो लड़ाई शुरू हुआ है, युद्ध शुरू हुआ है, उसका पहले से ही वो प्रोजेक्ट कर रहा था कि ये 4 से 5 हफ्ते तक ये युद्ध चलेगा। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा कि बट वी हैव कैपेबिलिटी, हमारे पास वो क्षमता है कि टू गो फॉर लॉन्गर देन दैट, कि हम इससे कहीं अधिक जा सकते हैं। यानी जो 4-5 वीक इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, उससे भी ये अधिक 4-5 महीने भी जा सकते हैं। तो देखो, अब उसके बाद से यहाँ समझने वाली बात ये है कि यूएस ने डायरेक्टली रिजिम चेंज करने की बात नहीं की है, यानी सत्ता बदलने की बात नहीं की है। उनका कहना है कि हम ईरान की कैपेबिलिटी, यानी जो उनकी मिसाइल्स बनाने की कैपेबिलिटी है, लॉन्ग रेंज, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सब क्रूज मिसाइल्स है, ये सब बनाने की कैपेबिलिटी को खत्म कर देंगे। और उसके बाद से वो रिजीम वहां पर चेंज करे या ना करे, वो उनके हाथ में है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि जो मार्को रूबियो, जो यानी वहां के सिक्योरिटी हेड है, मार्को रूबियो, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट के, उनका स्टेटमेंट ये है कि यूएस ने ये कदम कब उठाया जब इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक करने का मन बना लिया था। यानी आप देख रहे हो कि यूएसए का अभी ईरान पर स्ट्राइक करने का कोई मन नहीं था। वो लोग 2-3-4 दिन बाद ही स्ट्राइक करते हैं, लेकिन इजराइल का मन था कि वो उसी दिन स्ट्राइक करेंगे। तो यूएसए को मजबूरन में इजराइल के साथ उसी दिन 28 फरवरी को उन पर स्ट्राइक करना पड़ा। तो देखो, अब बात ये है कि पहले तो यूएसए को मन नहीं था, और दूसरा इजराइल के मन पाकर यूएसए ने, दोनों ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। आप अगर हम स्लाइड 2 पर जाए तो आप यहाँ देख सकते हो कि इजराइल ईरान वार जो चल रहा है, वो देखो कि इजराइल मिलिट्री ने कहा है कि वो ईरान में ग्राउंड फोर्सेस शायद ना भेजे, लेकिन लेबनान में, यानी जो एक और कंट्री है इजराइल के बगल में, लेबनान में उन्होंने न्यू पोजीशन सीज करने की परमिशन दे दी है ताकि हिजबुल्लाह के अटैक को रोका जा सके। आपको पता होगा कि जैसे जब अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई, उसके बाद से हिजबुल्लाह जो था, वो वहां के एक ग्रुप है, उसने भी इजराइल पे हमला कर दिया। उसने भी मिसाइल से रॉकेट दाग दिए इजराइल पे। तो उसको भी काउंटर करने के लिए इजराइल बोल रहा है कि हम न्यू पोजीशन सीज करेंगे ताकि हिजबुल्लाह के अटैक को रोका जा सके। इसी बीच रियाद में यूएस एम्बेसी पर ड्रोन अटैक हो गया है। आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया में जो यूएस एम्बेसी है रियाद में, उस पे भी 2 ड्रोन अटैक हुए हैं। और इसी टेंशन के बीच इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फंसे हुए लोगों के लिए जो रिलीफ पैकेज होता है वो शुरू कर दी है। यानी अब जो वहां पर रियाद सऊदी अरब में है, वहां के भी जो इंडियन लोग हैं उसके लिए रिलीफ फ्लाइट शुरू की है। अगर मैं बात करूं एनालिसिस की, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, ये अब लेबनान और सऊदी अरेबिया और यूएई, बहरीन, कतर, ये पूरा मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। जब इजराइल ग्राउंड फोर्सेस से मना करता है लेकिन न्यू पोजीशन लेता है, तो वो एक बफर जोन है, यानी बफर जोन क्रिएट कर रहा है। सऊदी अरेबिया में ड्रोन अटैक होना यह दिखाता है कि प्रॉक्सी वार्स अब खतरनाक लेवल पर है। इंडियन एयरलाइंस का एक्टिव होना बताता है कि वहां रहने वाले हमारे लोगों के लिए सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो गई है। और बाकी जो इजराइल बोल रहा है कि हम वहां पर अपने ग्राउंड फोर्सेस को नहीं भेजेंगे, लेकिन आ, कल रात को यूएस मिलिट्री शायद ये बोला कि उन्होंने कि वो अगर वो ग्राउंड फोर्सेस के लिए भी तैयार है, अगर उन्हें ये करना पड़ा तो दोस्तों, अगर हम अगले स्लाइड पे चले तो आ, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आखिरी स्लाइड पे सबसे दर्दनाक बात ये है कि शिपिंग अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि वेस्ट एशिया में 3 इंडियन सी फोर्सेस, यानी जहाजी, मारे गए हैं। यानी आप देख सकते हो, जो शिपिंग अथॉरिटी है उन्होंने कंफर्म किया कि जो इंडिया के 3 जो जहाजी थे, यानी सी फेयर्स थे, वो भी मारे गए हैं इस युद्ध में।
डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने मैरीटाइम ऑपरेटर्स के लिए एडवाइजरी इशू किया है और कहा है कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसे रास्ते अभी सेफ नहीं है। यानी जो इजराइल और ईरान के युद्ध हो रहा है, तो आप एक छोटा सा एक स्टेट ऑफ हॉर्मज जैसा रास्ता है जहाँ से सभी ऑयल आते हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई के, तो वो अभी बंद हो गया है क्योंकि ईरान ने उसे बंद कर दिया है और ईरान ने बोला कि अगर इस रास्ते से कोई जाएगा तो उसे मार देंगे। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है। अगर वहां इंडियन वर्कर की जान जा रही है तो इसका मतलब है कि ये वार ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी डायरेक्ट अटैक कर रही है। इंडिया के लिए ये सिर्फ डिप्लोमेटिक इशू नहीं है, बल्कि अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के सवाल पर बन गया है। अगर ये ट्रेड रूट बंद होता है तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन का क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि जो पूरे वेस्ट एशिया है उसका पूरा सप्लाई चेन यानी पूरा जो ऑयल मार्केट है वहीं से आता है। और वो अगर वो बंद हुआ तो पूरी दुनिया में भाई जो वेस्ट एशिया है उनको तो भाई इन्फ्लेशन तो झेलना पड़ेगा, प्राइसेस हाई जाएंगी क्योंकि ऑयल ऑयल आएगा नहीं तो ऑयल की प्राइसेस हाई जाएंगी। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसकी भी प्राइसेस हाई जाएंगी, फिर जो भी मार्केट में सामानें होंगी उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये वार कहाँ तक जाएगा? बाकी के लिए आगे के लिए अपडेट शाम को एक वीडियो आएगी, उसमें हम अच्छे से पूरे लॉन्ग वीडियो रहेगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। बाकी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।